विधानसभा चुनाव अब दस्तक कभी भी दे सकता है, तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन इसी बीच जेल केम की ओर से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। 6 विधानसभा सीटों पर जेल केम के प्रत्याशियों के नाम की सूची भी जारी की गई है। जयराम महतो ने पीसी कर इन नामों की घोषणा कर दी है और खुद जयराम महतो डुमरी से चुनाव लड़ने वाले हैं। जमुआ से रोहित कुमार दास चुनाव लड़ेंगे, राजमहल से मोतीलाल सरकार चुनाव लड़ने वाले हैं, तो तमाड़ से दमयंती मुंडा चुनाव लड़ेंगे, सरायकेला से प्रेम माडी चुनाव लड़ने वाले हैं और छतरपुर से प्रीति राज अपना दांव खेलने वाली है। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं। पहली सूची जारी कर रहे हैं। कल रात ही पारसनाथ की तलहटी में संसदीय बोर्ड और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक की रायशुमारी और संसदीय बोर्ड के अनुमोदन के बाद हम लोगों ने 6 प्रत्याशी की सूची को जारी करने का निर्णय लिया, जिनमें पहला विधानसभा डुमरी है। डुमरी विधानसभा चुनाव जो गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है, वहाँ मैं स्वयं प्रत्याशी हूँ, जयराम कुमार महतो। जमुआ जो गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है, वहाँ के प्रत्याशी रोहित कुमार दास होंगे। राजमहल जो साहेबगंज जिला संथाल परगना की सीट है, वहाँ से प्रत्याशी मोतीलाल सरकार जी होंगे। तमाड़ जो रांची जिला दक्षिणी छोटानागपुर का अंश है, वहाँ की प्रत्याशी दमयंती मुंडा जी होंगी। सरायकेला जो सरायकेला जिला कोल्हान प्रमंडल की सीट है, वहाँ से प्रत्याशी प्रेम माडी जी होंगे और छतरपुर जो पलामू जिला पलामू प्रमंडल की सीट है, वहाँ से प्रत्याशी प्रीति राज होंगे। बाकी आपकी जेल केम ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी। 6 विधानसभा सीटों पर जेल केम के प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी हुई है। और झारखंड विधानसभा चुनाव इस बार कहा जा रहा है रोमांचक होने वाला है। रोमांचक इसलिए क्योंकि राजनीतिक पार्टियों की तैयारियों पर अगर हम ध्यान दें तो अलग अलग तैयारियों में जुटे हुए हैं, युद्ध स्तर से तैयारियां जारी है। लेकिन जेल केम हमने विधानसभा चुनाव तो नजदीक, अब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही जेल केम ने अपने 6 विधानसभा सीटों पर से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। लेकिन लोकसभा में भी थोड़ा अगर जाए तो गिरिडीह से जब जयराम महतो ने चुनाव लड़ा तो वहां पे भी हमने देखा कि वहां पे उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा और पहली दफा ही चुनाव लड़ने के साथ साथ लगभग 3 लाख वोट लाना कहीं न कहीं लोगों के मन में ये जरूर और अन्य पार्टियों के अंदर भी खौफ जरूर पैदा किया कि लोकसभा चुनाव में जयराम महतो ने अच्छा प्रदर्शन किया, तो इस बार भी जयराम महतो की पार्टी और जयराम महतो की तैयारी भी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शुरू हो चुकी है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, विधानसभा चुनाव अब कभी भी दस्तक दे सकता है और जेल केम की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में भी काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया गया जेल केम के प्रत्याशी की ओर से, और इस बार भी 6 विधानसभा सीटों पर जेल केम के प्रत्याशियों के नामों की सूची वो भी इतनी जल्दी जारी कर दी गई है। किस तरीके से इसे देखा जाए? बिल्कुल, देखिए अंकित, आपने सही कहा कि विधानसभा चुनाव कभी भी जो है वो प्रवेश कर सकता है झारखंड में, और कभी भी इसकी घोषणा जो है चुनाव आयोग की तरफ से की जा सकती है। जहाँ तक बात है जयराम महतो की, तो देखिए जयराम महतो ने लोकसभा चुनाव में भी अपनी ताकत लोकसभा चुनाव में दिखाई थी कि झारखंड में उनकी क्या ताकत है और झारखंड में उनका कितना क्रेज है वो सब लोगों ने देखा था, राजनीतिक पार्टियों ने भी देखा था। तो देखिए एक बार फिर जब विधानसभा चुनाव होगा तो विधानसभा चुनाव को लेकर भी 81 विधानसभा सीटों से उनकी तैयारी चल रही है। उसमें से 6 विधानसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार, अब तक सबसे पहले उम्मीदवार अगर किसी ने घोषणा की तो जयराम महतो की पार्टी जेल केम ने ही की है। जयराम महतो की पार्टी ने ही जो है उम्मीदवारों की सबसे पहले घोषणा कर दी 6 सीटों को लेकर। वो सीटें कौन कौन सी, देखिए तो सबसे पहले नाम की जो घोषणा की गई, वो अपने नाम की घोषणा उन्होंने खुद की कि जयराम महतो जो है डुमरी से चुनाव लड़ेंगे।
जिसके पिछले बार जब जगन्नाथ महतो का देहांत हुआ था उस समय भी अटकले थे कि जयराम महतो डुमरी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जो परिस्थितियां बनी थी, बेबी देवी जिन परिस्थितियों के कारण चुनावी मैदान में आई थी, उसके बाद से जयराम महतो ने कहा था कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में सबसे पहले उनकी पार्टी ने उन्हीं के नाम की घोषणा की है और सबसे पहला नाम उनका ही जयराम महतो का, जो डुमरी से चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए डुमरी से वो चुनाव लड़ेंगे तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा वो बेबी देवी को होगा, हो सकता है, क्योंकि देखिए जो वोट बैंक की राजनीति वहां पे चलती है डुमरी में, तो उसी वोट बैंक की राजनीति भी इन दिनों जयराम महतो भी कर रहे हैं। और लगातार आपने देखा गिरिडीह जब लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था तो किस तरीके से वोट जो है उनके पाले में आया था। हालांकि उसको जीत में कन्वर्ट नहीं कर पाए, लेकिन अच्छी खासी वोट उनके खाते में गई थी, जिसके कारण ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि डुमरी से अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो बेबी देवी की मुश्किलें बढ़ सकती है। अब बाकी सीटों का भी अगर हम जिक्र करते हैं तो देखिए जो जमुआ का उन्होंने किया है, राजमहल का है, तमाड़ का है, सरायकेला का है और छतरपुर विधानसभा का उन्होंने किया। तो देखिए सरायकेला को लेकर अभी सरायकेला से विधायक है चंपई सोरेन, वो हाल के दिनों में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, बीजेपी से उनका भी टिकट कंफर्म माना जा रहा है। तो देखिए वहां टक्कर, वहां बाकी अगर कैंडिडेट्स आप देखेंगे जयराम महतो की पार्टी का, तो कोई वैसा मजबूत चेहरा जयराम महतो को छोड़ के नहीं दिखता, क्योंकि मोतीलाल सरकार है, बाकी मुंडा प्रेम मांडी है, प्रीति राज है। देखिए जिस तरीके से जयराम महतो की छवि अब लगातार डुमरी में वो बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर सूची आप देखेंगे तो जयराम महतो जो है मजबूत उम्मीदवार डुमरी से है। बाकी उम्मीदवार जो है वो जरूर। एक और यहाँ पे सवाल की अगर हम बात कर ले तो आपने बिल्कुल सही कहा, बेबी देवी के लिए मुश्किलें तो बढ़ सकती हैं और अन्य जो पार्टियां हैं कहीं ना कहीं उनके जो समीकरण है उसे भी जयराम महतो बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि पहली दफा उन्होंने चुनाव लड़ा लोकसभा चुनाव का, लेकिन उसके बावजूद भी वो काफी ज्यादा वोट लेकर आए, हालांकि उन्होंने जीत हासिल नहीं की। लेकिन अगर हम डुमरी पर खासतौर पर ध्यान दें तो ये सीट पर कहीं ना कहीं दिवंगत शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री रहे जगन्नाथ महतो, जिन्हें टाइगर भी कहा जाता है, उनका दबदबा रहता है था, और अब बेबी देवी वहां से विधायक है। तो साफ तौर पर अगर हम बात करें तो वहां पे इमोशनल जो सेंटीमेंट है जेएमएम से कर ले या फिर जगन्नाथ महतो, दिवंगत जगन्नाथ महतो से कर ले, तो वहां पे सेंटीमेंट वोट बैंक भी है। तो ऐसे में क्या लग रहा है जयराम महतो के लिए, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा खासतौर पर जयराम महतो के लिए इस बार होने वाली है इस सीट पर। देखिए जयराम महतो के लिए अग्नि परीक्षा नहीं होगी अंकिता, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो चुनाव लड़े, वो हार गए, पहली बार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी चुनाव लड़ी। ये देखिए बेबी देवी के लिए चैलेंज होगा, क्योंकि आपने कहा इमोशनल वोट बैंक का जो जिक्र किया आपने, तो देखिए इमोशनल वोट बैंक आपके साथ एक बार ही आएंगे। बाकी देखिए आपने जो जगन्नाथ महतो का जिक्र किया तो उनकी स्ट्रेटजी अलग रहती थी, उनके प्रति लोगों का जो प्यार था वो अलग था, लेकिन क्या बेबी देवी में भी वो प्यार बना हुआ है? क्योंकि देखिए वो सिंपैथी वोट के आधार पे आपने एक बार तो जीत हासिल कर ली कि जगन्नाथ महतो का देहांत हुआ, उनके जगह उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही, तो लोगों ने वोट जो है वो दिया। लेकिन क्या 2024 के विधानसभा चुनाव में भी वो प्यार फिर से वो सिंपैथी वोट बेबी देवी के पक्ष में आएगा? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि बेबी देवी इस बार चुनाव नहीं लड़ सकते, उनके जो बेटे हैं वो चुनाव लड़ेंगे, चुनावी मैदान पर होंगे। तो क्या उनके बेटे को वो प्यार वोट के माध्यम से मिलेगा? ये देखने वाली बात होगी। अगर बेबी देवी के बेटे अगर वहां से चुनाव लड़ते हैं तो देखिए दो युवा चेहरे जो है टकराएंगे डुमरी से, क्योंकि दोनों ही युवा रहेंगे और एक पहली बार चुनाव लड़ेंगे तो दूसरा जो जयराम महतो पहले लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। तो एक दोनों जो है युवा चेहरे, युवा की बात करेंगे तो ये बहुत हॉट सीट जो है वो रहेगा, क्योंकि अगर बेबी देवी के बेटे वहां से चुनाव लड़ते हैं तो क्योंकि दोनों ही युवा चेहरे होंगे। और हमने कहा ना कि देखिए आप सिंपैथी वोट से एक बार चुनाव जीत सकते, आप बार बार चुनाव नहीं जीत सकते। लेकिन जब जगन्नाथ महतो के बेटा अगर वहां से चुनाव लड़ते हैं तो उनके साथ वो सिंपैथी जा सकता है, क्योंकि जो इससे पहले जो सिंपैथी गई थी वो बेबी देवी के पक्ष में गई थी और बेबी देवी जो मजबूरन में वहां से चुनाव उनको लड़ना पड़ा था, क्योंकि उनके बेटे का उम्र जो है वो चुनाव लड़ने के लिए फुलफिल नहीं हो रहा था, जिसके कारण बेबी देवी को मैदान पर उतरना पड़ा था। लेकिन बेबी देवी एक मंत्री
सूबे में मंत्री भी बनाई गई है, लगातार क्षेत्र में घूम भी रही, क्षेत्र अपने क्षेत्र ही नहीं पूरे झारखंड का वो दौरा कर रहे हैं। तो क्या डुमरी की जनता इस पर इसका समर्थन करती? क्या डुमरी की जनता उनके जब उनका बेटा चुनाव लड़ेगा तो इस पर जो वोट्स है वो इन पर करेंगे? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगर बेबी देवी के बेटे वहां से चुनाव लड़ते हैं तो दोनों ही युवा चेहरे के बीच जो है टकराहट वो दिखने की मिलेगी और दोनों ही युवा की बात करते हुए नजर आएंगे। जी चित्रंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो साफ तौर पर आपने सुना कि अगर जयराम महतो डुमरी विधानसभा से लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहां से, क्योंकि बेबी देवी विधायक है तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन जम्मू की बात करें, जम्मू से रोहित कुमार दास का नाम सामने आया, राजमहल से मोतीलाल सरकार चुनाव लड़ने वाले हैं, तो वहीं तमाड़ से दमयंती मुंडा का नाम सामने आया है और सरायकेला में प्रेम मांडी चुनाव लड़ेंगे। वहीं छतरपुर से प्रीति राज अपना दांव खेलने वाले। लेकिन जो नजरें हैं वो कहीं ना कहीं जयराम महतो पर जरूर टिकी रहेंगी, क्योंकि जयराम महतो को लेकर लोकसभा चुनाव के दौरान भी कहा जा रहा था कि उन्होंने वोट बैंक अच्छा लाया, उन्होंने नंबर क्योंकि पहली दफा चुनाव लड़ने के बाद 3 लाख के लगभग वोट लाना कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो साफ तौर पर उनका जो नजर है इस बार विधानसभा चुनाव पर जरूर रहेगा और डुमरी विधानसभा सीट का क्या कुछ समीकरण रहता है, क्या कुछ बदलाव होता है, ये तो समय ही बताएगा।